बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे अकाबिर चैनल के देखने और सुनने वाले सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमामुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। इस्लाम में इल्म का सबसे पहला सफीना खुद इस्लाम का सहीफ़ा है, यानी कुरान पाक। मौलाना ने उसकी खिदमत की सआदत जिस नूर से हासिल फरमाई, बजाय खुद उनकी एक इल्मी करामत है। कानपुर के ज़माना क़याम में मतबा इंतज़ामी में तशरीफ़ रखते थे। वहाँ सबसे पहले मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख्वाब में देखा, जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी और बशारत सुनाई थी। मौलाना फरमाते थे कि उस ख्वाब के बाद से मेरी मुनासबत कुरानी बहुत बढ़ गई थी और ख्वाब उसी की तरफ इशारा था। कुरान पाक की हर सआदत न सिर्फ मानवी हैसियत से हासिल फरमाई, बल्कि लफ्ज़ व मानी दोनों हैसियतों से वो हाफिज थे और बड़े जय्यद हाफिज व कारी थे और फ़नून तजवीद व किरत के बड़े माहिर अखीर ज़माना में पानीपत को कारी अब्दुर्रहमान साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से किरत से एक ख़ास मुनासबत हो गई थी। मौलाना एक दफ़ा पानीपत गए तो लोगों ने उनको नमाज में इमाम बना दिया। मौलाना ने बेतकल्लफ किसी तसन्ना के बगैर किरत फरमाई, मगर कारियों ने तारीफ़ की कि सेहत मखारज के साथ तकल्लफ के बगैर इस कदर मौसर किरत नहीं सुनी। और जिस मकाम पर सुबह नमाज पढ़ाई तो एक साहिब ने कहा कि मौसीकी के कायदे से आपकी किरत की खुसूसियत में बेरवी की कैफियत थी, जो सुबह की एक सुहानी रागनी का नाम है। मौलाना की किरत की खसूसियत यह थी कि उसमें मखारज की पूरी सेहत होती थी, लेकिन लहजा में आम कारियों की तरह बनावट न थी और ना तहसीन आवाज़ के लिए बतकल्लफ उतार चढ़ाव होता था, बल्कि फितरी आवाज़ बिला तकल्लफ हस्बे मौका घटती बढ़ती रहती थी और तासीर में डूब कर निकलती थी। बहश्ती ज़ेवर की 10 जिल्दें जो कि औरतों की ज़रूरियात के लिए हैं, मगर उनमें इस्लामी मालूमात का मुकम्मल ज़ख़ीरा है। उनमें पैदाइश से लेकर मरने तक के तमाम हालात और मसाइल जो हर मुसलमान को पेश आते हैं मुकम्मल तौर पर दर्ज हैं। हकीकत में बहश्ती ज़ेवर दीनी व दुनियावी मालूमात का मुकम्मल कोरस है। बहश्ती गोहर बहश्ती ज़ेवर के सिलसिला का मर्दाना हिस्सा है, जिसमें ख़ास तौर से उन मसाइल का बयान है जो मर्दों से ख़ास हैं, जैसे जुम्मा, जमात ईदी वगैरह। हज़रत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह के मारफ़ का ये आखिरी बाब है और ख़ास अहम बाब है। मुसलमानों की इस्लाह को जो दकीक नज़रान को बारगाह इलाही से इनायत हुई थी, इसका अंदाज़ा इनकी इस्लाही किताबों से बखूबी हो सकता है। इस्लाह का दायरा इतना वसी है कि बच्चों, तालिब इल्मों, औरतों से लेकर मर्दों और उलमा व फुज़ला के हल्का तक फैला हुआ है। वो सब के लिए मुफीद हिदायत का ज़ख़ीरा यादगार छोड़ा है। दूसरी तरफ इन इस्लाहात की वसअत ये है कि मजालिस व मदारस और खानकाहों से शुरू होकर शादी व गमी के रसूम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक को वो मुहीत हैं। गर्ज़ एक मुस्लिम जिधर अपनी ज़िंदगी में रुख करे, उनके कलम ने शरीयत की हिदायत का प्रोग्राम तैयार कर रखा है। इस सिलसिला में हज़रत की सबसे अहम चीज़ मवाइज़ हैं। हज़रत शेख शयूख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ के सिवा कोई दूसरा मुस्तनद और मफीद मजमुआ मौजूद नहीं, लेकिन ये उन बुज़ुर्गों के सिर्फ चंद मवाइज़ पर मुश्तमिल हैं। अल्लाह ताला ने इस अखीर दौर में उम्मत इस्लामिया की इस्लाह के लिए बहुत बड़ा फ़ज़ल फरमाया कि हज़रत के मुस्तफ़ीदन के दिल में ये डाला कि हज़रत के मवाइज़ को जो शहर बशहर हुए हैं, ऐन वाज़ के मुताबिक लफ़ज़ ब लफ़ज़ कैद तहरीर में लाएँ और हज़रत की नज़र से गुज़रान को दूसरे मुसलमानों के आम फ़ायदा की गर्ज से शाये की करें। चुनाचे इस इह्तिमाम और एहतियात के साथ तकरीबन 400 मवाइज़ जो अहकाम इस्लामी, रद्द बिदात, लज़्ज़ाह दिल पज़ीर
और मुसलमानों की मुफीद तदाबीर व तजावीर पर मुश्तमिल हैं, और जिनमें हक़ाइक़ के साथ साथ दिलचस्पियों की भी कमी नहीं मुरतब हुए और अक्सर शाये हुए और मुसलमानों ने इनसे फ़ायदे उठाए। मवाइज़ के अलावा इस सिलसिला की अहम कड़ी हयातुल मुस्लिमीन है, जिसमें कुरान पाक और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुसलमानों की दीनी व दुनियावी तरक्की फलाह का प्रोग्राम मरतब फरमाया है। हज़रत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार इरशाद फरमाया कि उन्होंने अपनी सारी तसनीफ़ात में इस किताब की तालीफ़ में जो मेहनत उठाई वो किसी में नहीं पेश आई, और इसीलिए भी इरशाद है कि मैं अपनी सारी किताबों में इस किताब के लिए ज़रिया निजात गुमान करता हूँ। इस सिलसिला की दूसरी किताबें इस्लाह रसूम, सफ़ाई मामलात, इस्लाह उम्मत, इस्लाह इनकलाब उम्मत, बहश्ती ज़ेवर, बहश्ती गोहर वगैरह हैं, और हर एक का मंशा ये है कि मुसलमानों की अखलाकी, इज्तिमाई, मुआशरती ज़िंदगी खालिस इस्लामी तरीक़ और शरई नहज पर हो और उनके सामने वो सिरात मुस्तकीम खुल जाए जो हिदायत की मंज़िल मकसूद की तरफ जाती है। इन अकाबरीन की वीडियोज़ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे अकाबिर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। वस्सलाम।